हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों के जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं डे 1 18 दिसंबर से कांस्टेबल वाले, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं डे बाई डे और शिफ्ट बाई शिफ्ट। तो आज की 23 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के हम लोग जीएस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम मेरे पास भी लिमिटेड है। मैं भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है मेरा 30 तारीख का। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली शिफ्ट का आपको एनालिसिस भी मिलता रहेगा और हम अपना रियल स्कोर वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे। और भर्ती के मतलब कुल मिलाकर एंड तक आपके साथ लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया EOS जो 9 मिशन है, जो इसरो का मिशन है, इसकी लॉन्चिंग डेट पूछी गई थी आपसे। तो देखिए EOS-09 जो उपग्रह था भारतीय इसरो जो स्पेस रिसर्च कंपनी है हमारी भारत की, उसका 101वां दुर्भाग्यपूर्ण ये असफल रहा मिशन। और इसकी लॉन्चिंग डेट थी 18 मई 2025 और इसको PSLV C61 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। बात करते हैं इसरो की कुछ अन्य मिशंस की 2025 में, जो आगे आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो देखिए बात करते हैं इसरो के और नासा के मिशंस। तो देखिए इसरो के और नासा के 2023 से 25 तक के मिशंस देखते हैं। तो सबसे पहला निसार उपग्रह है जो नासा और इसरो का संयुक्त है, ये सबसे मोस्ट है। तो ये 30 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ GSLV F-16 रॉकेट से। एक्सियोम 4 मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ। भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें शुभांशु शुक्ला जी इसमें ग्रुप कैप्टन के रूप में शामिल थी। EOS-9 उपग्रह 101वां असफल इसरो का मिशन था, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। 18 मई 2025 को लॉन्च हुआ, इस रॉकेट से लॉन्च हुआ। बात करेंगे 100वां मिशन जो इसरो का है NVS-02, ये भी आपसे 100% पूछा जाएगा आगे आने वाली शिफ्टों में। 29 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ। GSLV F-15 रॉकेट था। स्पेडएक्स मिशन ये क्या है? ये भी एक मिशन है जो स्पेडएक्स कंपनी का है और 30 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया था PSLV C60 रॉकेट से। प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को। GSAT-20 N2 जो मिशन था ये 19 नवंबर 2024। EOS-8 मिशन ये 16 अगस्त 2024। INSAT-3DS ये 17 फरवरी 2024 और एक्सपोसैट जो मिशन था ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। आगे आने वाली शिफ्ट के लिए सारे फैक्ट्स महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया 38वें राष्ट्रीय खेल जो हैं इनकी निश्चित समय अवधि बताइए, किस तारीख से किस तारीख के बीच हुए थे। तो ऑप्शन में ऐसे दी रखी थी। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी इसका सही आंसर था और ये उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल। और बात करेंगे 39वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे अगले 2027 में, वो होंगे आपके मेघालय के अंदर। और उत्तराखंड वालों में इसमें 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज की टीम ने यहाँ पे ओवरऑल मेडल टैली में टॉप किया था। सेकंड जो आपका स्थान था महाराष्ट्र का था और थर्ड जो था वो आपका हरियाणा का था। बात करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो इन खेलों को आयोजित कराता है, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और सर दोराबजी जो टाटा थे ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बात करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया कि नासा और इसरो का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह जो है कब लॉन्च किया गया। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये भी पढ़ा दिया है। ये रहा निसार जो उपग्रह है 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और देख लीजिए क्वेश्चन आ भी गया है, ठीक है। ये सारे एकदम रियल क्वेश्चन हैं, आप अपने दोस्त वगैरह से या किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं आज के ही क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन पूछा गया नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक सत्र 2024-25 किस डेट को शुरू हुआ। ये एक खेल प्रतियोगिता थी जिम्नास्टिक की और ये 10 जनवरी से MA स्टेडियम है एक जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे आयोजित की गई थी। और बात करेंगे ऑल एज ग्रुप के लिए जिम्नास्टिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप हाल ही में हुई है। ये 7 से 10 सितंबर तक कोच्चि केरल में आयोजित की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेन ने। और हरिशेन का किसका दरबारी कवि था। तो ये हरिशेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ये भी आपको याद रखना है, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया BNS भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 की धारा 356 के तहत मानहानि के लिए अधिकतम कितने वर्षों का प्रावधान है सजा का। तो इसमें BNS के थ्रू 2 साल का साधारण कारावास या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। और BNS में सामुदायिक सेवा को भी वो सजा के रूप में प्रावधान में शामिल किया गया है। बात करें अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि BNS में कितने अध्याय
चैप्टर्स और धाराएं सम्मिलित हैं। तो देखिए 20 चैप्टर्स बीएनएस में शामिल हैं। बीएनएस को लागू 1 जनवरी 2024 से किया गया है। 20 अध्याय हैं, 358 धाराएं हैं और इसको रिप्लेस किया गया है, किसके स्थान पर लाया गया है, तो आईपीसी 1860 के स्थान पे यहाँ पे इसको लाया गया है, जिसमें 23 अध्याय थे पहले और 511 धाराएं थी, जिसकी जगह अब 20 अध्याय और 358 धाराएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने महाराजा ध्रुव की उपाधि धारण की और लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था। और अगर बात करें श्रीगुप्त की, तो श्रीगुप्त को केवल गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि अलबरूनी की जो पुस्तक है किताब उल हिंद यानी कि भारत की खोज, इसका अर्थ है, और ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। जो अलबरूनी है, अलबरूनी ये आपके अलबरूनी जो था ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम 5 ईयर प्लान का यानी कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा था, तो इसका मुख्य फोकस क्षेत्र था कृषि सुधार और सिंचाई परियोजना, कृषि सुधार और सिंचाई, ये इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस्पात के जो भारी उद्योग हैं ब्रिटेन और रूस के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान में शामिल, मतलब इनका विकास हुआ था, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो ये पीसी महलनोबिस मॉडल पर था, मॉडल पे आधारित थी। दोस्तों बात करें फर्स्ट पंचवर्षीय की, तो फर्स्ट FYP जो थी हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और पंचवर्षीय योजनाओं से लगातार जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको प्लीज़ इनको अच्छे से सारे टॉपिक्स को जितने भी ये पूछे जा रहे हैं इनसे ही रिलेटेड आपको चीज़ें देख करके जानी है अपने एग्जाम में, अगर आप फ़ायदा पाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्रिकेट में विकेट कीपर का जो स्थान है वो कहाँ होता है, तो विकेट कीपर का स्थान सबको पता है कि जो मेन बल्लेबाज होता है उसके पीछे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हैं, तो गुरु विपिन सिंह जो हैं वो मणिपुरी जो डांस शैली है उससे जुड़े हुए हैं। और मणिपुरी डांस शैली से आपसे पूछ सकता है तो झावेरी सिस्टर्स, जो झावेरी बहनें हैं इनके ये गुरु भी हैं विपिन सिंह, और झावेरी बहनों का संबंध भी मणिपुरी नृत्य शैली से है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फिक्की के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं अरुण गोयनका जी फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, तो आर्टिकल 80 जो है, अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। बात करें 81 की, तो 81 नंबर का अनुच्छेद जो है लोकसभा से संबंधित है, और लोकसभा को निम्न हाउस बोला जाता है, लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, जो 80वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज़ जो है 2024 में जीता था, तो 2024 का बुकर प्राइज़ ऑर्बिटल पुस्तक के लिए सामंथा हार्वे को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो विजया लक्ष्मी जो पंडित थी, विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ग्लोबल पीस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ये IPEC यानी कि इंटरनेशनल पीस एंड इकोनॉमिक्स कमेटी द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें जो रैंक है भारत की 2025 में 115वें स्थान पे भारत रहा है। सबसे नीचे जो रहा है, सबसे नीचे पायदान पे, तो सबसे नीचे रहा है इसमें आपका रूस, क्योंकि यूक्रेन और रूस में वॉर चल रहा है इसलिए रूस सबसे नीचे है। और इंडिया की 115वीं रैंक है। बात करेंगे इसमें टॉप पे कौन है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो आइसलैंड टॉप पे हो जाएगा, लगातार 8 वर्षों से टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP नामक संस्था इसको जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है, तो चाबहार बंदरगाह जो है ओमान की खाड़ी में स्थित है, जो भारत के लिए एक बहुत ही रणनीतिक महत्व प्रदान करता है। ओमान खाड़ी में ये स्थित है और ये ईरान देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जो है आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है, तो ये ईरान के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द शैडो लाइंस जो है किस लेखक की पुस्तक है, तो शैडो लाइंस अमिताभ घोष की पुस्तक है, अमिताभ घोष की पुस्तक है शैडो लाइंस। तो आपको अमिताभ घोष से रिलेटेड पुस्तकों को अगली शिफ्ट में जाने से पहले देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 फेडे विश्व कप पुरुष में कांस्य पदक विजेता कौन था, तो कल भी यहाँ से 2025 के फेडे विश्व कप से क्वेश्चन बना था, तो इसमें आज इसमें कांस्य पदक पूछा है, कल इसमें गोल्ड मेडल का विनर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के किस खेल में पहला कांस्य पदक जो है जीता था भारत ने, तो स्वतंत्रता के बाद कुश्ती में केडी यादव ने पहला कांस्य पदक 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक्स में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गीतांजलि श्री को किस वर्ष का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया था, तो 2022 में इनको इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए दिया गया था बुकर प्राइज़, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का वर्तमान निदेशक कौन है, तो डॉक्टर ए राजराजन, जिन्होंने 1 अगस्त 2025 से पहले जो निदेशक थे उन्नी कृष्ण नैयर थे, इनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। और VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च रिसर्च सेंटर की जो स्थापना आपसे पूछ सकता है, तो 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी तिरुवनंतपुरम केरल में, और इससे पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी 1962 में। इसका नाम बाद में बदल के विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष केंद्र किया गया था। उससे पहले 1962 में इसको थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के नाम से जाना जाता था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो इग्नू की पहली महिला जो है कुलपति बनी है वो कौन बनी है, तो इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है उमा कांजीलाल। और ये क्वेश्चन भी आपसे लगातार रिपीटेडली पूछा जा रहा है, लगभग 2-3 एग्जाम्स में ये पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1 जूल में कितने अर्घ जो हैं होते हैं, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। और बात करें 1 जूल, तो ये जूल जो है कार्य और ऊर्जा की क्या है, एक मापक यूनिट है, और ये 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है, और 10⁵ डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और यही 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया BSI भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक कौन बने हैं, तो डॉक्टर कणाद दास जो हैं हाल ही में 13वें निदेशक नियुक्त किए गए। उड़ीसा के किस पारंपरिक पर्व में धामेश नृत्य और वाद्य यंत्रों का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो ये चैत्र पर्व नाम का एक पारंपरिक इनका पर्व है, या छऊ पर्व भी इसको बोलते हैं। इसमें धमेक नामक नृत्य होता है और वाद्य यंत्रों का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल पूछा गया कितना होता है, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राज्यपाल की जब तक मर्जी होगी तब तक अपने पद पर राज्य महाधिवक्ता बना रहता है, और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन अभी कराए सेकंड शिफ्ट के, तो आपको एनालिसिस कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी भाई एग्ज़ाम दे करके आए हैं, जो अपना मैच करने के लिए आए हैं, जो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट 10 सेकंड में आपका टाइम लगेगा करके जाएं, ताकि इन लोगों को विश्वास हो सके दोस्तों। और जो भी भाई चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। टेलीग्राम पर PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच।